भारतीय जनता सूबे के लोकप्रिय नेता और माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, अपर मुख्य सचिव कला संस्कृति एवं विभाग श्रीमती हरमन कौर जी, सचिव लोक स्वास्थ्य कल्याण विभाग श्री पंकज कुमार जी, मुख्य महाप्रबंधक दैनिक जागरण बिहार झारखंड बंगाल मानव राणा त्रिपाठी जी, एस्टेट एडिटर आलोक मिश्रा जी, न्यूज एडिटर पटना सुनील कुमार जी, इस मौके पर पूर्व मुख्य सचिव श्री जी, माननीय विधायक इस मौके पर पटना राजधानी में मैं लगातार देख रहा हूँ कि किस तरह से कला संस्कृति विभाग के माध्यम से इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। आप सबों को सौभाग्य मिला शामिल होने का और सही कहा हमारे बच्चाओं ने, जहाँ भी जाए रवि वहाँ जाए कवि, जीवन में भाव करोगे निजात पाने के लिए खासकर जाने के लिए युद्ध के समय हमने एक दूसरे के लिए और परिवार से जुड़ने के लिए घूमने उतारने के लिए आज का सम्मेलन पटना वासियों को सौभाग्य मिला है। अनाज संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन 2024 में उपस्थित माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार जी, अपर मुख्य सचिव श्रीमती हरजीत कौर जी, प्रधान सचिव पंकज कुमार जी, मुख्य सूचना आयुक्त त्रिपुरारी सरन जी, सीजीएम दैनिक जागरण के श्री आनंद त्रिपाठी जी, संपादक स्टेट हेड आलोक मिश्रा जी, माननीय विधायक अरुण कुमार सिन्हा जी, माननीय विधायिका श्रीमती शालिनी मिश्रा जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों और कवि हृदय के सभी जो उपस्थित महानुभाव हैं, बिहार के कला संस्कृति विभाग, मैं दो शब्द कहना चाहूँगा कि बिहार की विशेषता और बिहार की विशिष्टता, फिर से ये गौरवशाली बिहार हर बिहारी का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने का एक बड़ा माध्यम ये विभाग बनेगा। और इस तरह के कार्यक्रम से हम अपने युवा मित्रों का जो युग परिवर्तन करने वाले लोग हैं वो आभास कराएंगे कि हमारा यह ज्ञान विज्ञान की भूमि, सांस्कृतिक विरासत का सबसे बड़ा केंद्र और देश के इतिहास जिस बिहार के बिना अधूरा रहता है वह गौरवशाली बिहार फिर से विश्वास कर सकते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा आनंद सर और हार्दिक मैम से कि पटना के लोगों की तरफ से स्वागत और सम्मान करें। जितने बड़े कवि हैं उतने ही अच्छे इंसान हैं। इनके साथ कई बार लंबी यात्राओं का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो उनके बनाने में आप सहयोग करिए। और अब आज आपके और कवियों के बीच से कोई बाधा ना हो, इसलिए हम लोग इस शाम को आगे बढ़ाएंगे। कुमार विश्वास जी के बारे में कुछ भी कहना एक तरफ से सूरज को दिया दिखाना होगा। इनकी प्रशंसा इसलिए नहीं होनी चाहिए कि विश्व के गूगल जैसे संस्थान इनको अपने यहाँ बुलाते हैं और इनका जो बड़े स्तंभ थे वो एक तरह से हाशिए पर आ रहे थे, वैसे में एक नई की देन है। इस बात के लिए प्रशंसा होनी चाहिए और इस बात के लिए प्रशंसा होनी माता पिता और गुरुओं का जितना योगदान है, मेरे अंदर की विद्रोही प्रवृत्ति और हलक का निर्माण करने में इस बिहार का योगदान है, कवियों का योगदान है। ना आपने दिनकर पैदा किए होते, ना आपने नागार्जुन पैदा किए होते, ना आपने प्रति परिकथा में देश का गर्व मैना आंचल का संवाद करने वाले रेणु पैदा किए होते, और ना ही आपने अहंकारी शासक के सामने अपनी शिखा खोद कर देश का इतिहास भूगोल बदलने वाला चाणक्य पैदा किया होता है। हमारे
विश्वविद्यालय के युवा साथी बैठे हुए हैं, देश के किसी भी IIT में चले जाइए, देश के किसी IIM में चले जाइए, सबसे ज्यादा मोहब्बत भरी पुकार अगर किसी जगह से होती है वो बिहार के बच्चों की ओर से। मेरे बहुत आत्मीय और आदरणीय बड़े भाई, आप सबसे यशस्वी उप मुख्यमंत्री विजय भैया बैठे हुए हैं, सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, 240 के बाद की मायूसी आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है। ये पहला चुनाव है जिसमें सब खुश है, जिससे सरकार बनानी वो भी खुश है, जो नहीं बना पाया वो इसलिए पिछले 44 से 99 हो गया। बिहार 75 सालों से भारत की राजनीति की समीक्षा करता है। देश समझना हो तो बिहार की राजनीति समझ जाइए, बिहार में क्या चल रहा है, देश की क्या बात समझना है। और इन दिनों तो दिल्ली की हालत ये है, उतना भी आपसे पूछ के सिलवाना पड़ रहा है। बहुत अच्छे लोग हैं, सारे बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, हमारे संस्कृति मंत्रालय के सचिव महोदय बैठे हुए हैं। अच्छी बात है कि एक बार का प्रोग्राम है और सरकार के सहयोग से हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री के लिए कोई शुभलक्षण नहीं है कि सरकार हमारे सहयोग से चले, या हमारा सरकार के सहयोग से चले, लेकिन जाना तो हमारा है। 19 वर्ष पहले एक सम्मेलन मुक्ताकाशी आकाश में रोका गया था। आनंद बाबू तभी से हमको बुलाते गए हैं और मैं लगातार आपसे आपके बीच आता हूँ, विभाग के बीच पूरा आना गया। जितने भी लोग बीच में बैठे हैं, मीडिया के मित्रों के अतिरिक्त होकर बैठे हैं, प्यार तो सभी मीडिया है, कैमरा वाले भी मीडिया है। सर इतनी पुरुषार्थी धरती है, लड़का बच्चा है मिलने में सर नमस्कार, हमारा नाम प्रसून रंजन हुआ, मतलब वो कहते हैं मेरा है, ये अकेली जगह का हुआ। यहाँ आदमी को भगवान नहीं मान सकता, जन्नत नहीं मान सकता, वो स्वयं बनता है। मैंने एक बात को बोला है, दादाजी एक्सपायर कर रहे हैं, जवाब की होती है दादाजी खुद ही कर रहे हैं, जो एक्सपायर कर जाता है। आप लोग सब लोग हैं, इन कमियों से आपका परिचय कराया है, सभी देश की कमी है। मैं एक से परिचय कराता हूँ। आगरा एक बहुत लोकप्रिय जगह है, हमारे प्रॉब्लम है दूसरा वाला बहुत अच्छा, आप सबका बहुत आभार। अच्छा, जिसको आवाज नहीं आई वो हाथ उठा के बताए। बेटा आवाज नहीं आ रही तो हाथ कैसे उठाया तुमने? यही तरकीब है जिससे 5 साल कट सकते हैं। देखिए, समाजवादियों के विचार की जगह है। लोहिया जी कहते थे, बड़ा विचार था लोहिया जी का। लोहिया जी कहते थे लोकतंत्र की रोटी अलटती पलटती रहनी चाहिए, लगातार उसको पलटते रहो, उन्हें कट जल जाएगी। और नीतीश कुमार जी लोहिया जी के शिष्य हैं, मेरे को उनसे बहुत प्रभावित है। हालांकि इन दोनों वाक्यों के बीच कोई संबंध नहीं था, लेकिन आपने लिया। यही कविता समझने की ताकत है। कविता को समझना इसे ही कहते हैं। इस तरफ बैठे हुए आगरा से हमारे लिए चाहे हुए रमेश मुस्कान जी। आगरा एक अद्भुत जगह है, हर कवि को जीवन में एक आध बार वहां जाना पड़ता है। हम लोग ठीक होकर आ गए हैं, ये वही रहते हैं। एक बार तालियां बजाकर आप इनका सम्मान करिएगा। दिनेश बावरा जी मुंबई से आए हैं, मूलतः गोरखपुर के हैं, लेकिन तब तक बुलडोजर एग्जाम नहीं हुआ था तो बचपन में बाहर चले गए थे। अब वापिस गोरखपुर बसना चाह रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो निर्णय आया है
उससे दुखी होकर काला कपड़ा पहने एक बार जोरदार का सुदीप बोला जबलपुर से आए हैं माता नर्मदा के तट से माँ गंगा के तट तक। देश का सबसे बड़ा कवि है, हाइट की दृष्टि से एक बार जोरदार ताली से स्वागत करिए। बहुत प्यारी बच्ची आई है मेरे ख्याल से, पहली बार पटना में आ चुकी बेटा, आ चुकी पहले कार्यक्रम में आई थी ना, ये जरूर पता है मुझे। साक्षी तिवारी लखनऊ से हमारे लिए आई है, तहजीब के शहर से एक बार तालियां हमारा उसका भी स्वागत करिएगा। ये आज के कवि है, मेरा नाम कुमार विश्वास है, आपकी आंखों में थोड़ी लज्जा शेष होने पाएंगे, ये भी तालियां बजाएगा। बेटा थोड़ी देर के लिए सहन कर, माइक में तार लग रहा है अभी, ये केवल भाजपा है, इसके नीचे जनता दल यूनाइटेड लगेगा। उसे फिर हम टीवी पर खड़ा करेंगे, फिर 5 साल आराम से कटेंगे, तब तक भूलो। तो मैं चाहता हूं कि मां सरस्वती की वंदना हो, स्वरों व्यंजनों शब्दों वाक्यों सर्व प्रबंधों की निर्मात्री। देखिए कल मैं कलकत्ते में था, कल उसके बाद दिल्ली में कार्यक्रम है, फिर पटना में, यहाँ से जाते हुए गुड़गांव कार्यक्रम करना है। देश में कहीं भी कविता कैसी भी पढ़ लो, लेकिन पटना में जब कविता पढ़ने आते हैं तो मन में एक संकोच का और सतर्कता का भाव रहता है कि कुछ भी पढ़ना, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति बैठा होगा जो कल देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठकर तुम्हारी क्षमता का आकलन कर रहा होगा। संसद से लेकर सड़क तक कहीं कोई फजीता हो रहा हो, चाहे बौद्धिक हो चाहे कैसा हो, उसको खोदो तो अंत में एक बिहारी निकलता है। आप ही लोग विमर्श प्रारंभ करते हैं। तो मैं कवियों से भी अनुरोध करता हूं, इसलिए महत्वपूर्ण नहीं कि इतने महत्वपूर्ण अतिथि लोग बैठे हैं, मंत्रीगण बैठे हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, इनका तो क्या, ये तो ठीक ही आए ही हैं, लेकिन वो जो पीछे आने वाला कल बैठा हुआ है, जो पीछे बैठा हुआ है, इसकी चेतना के अनुकूल कविता पढ़ें, ऐसा पढ़ें जो ये ऊर्जस्वित होकर जाए और बिहार जिस नए रास्ते पर चला है, प्रगति के जिस नए पथ पर चला है, बिहार अपने वैभव की पुनर्प्राप्ति के जिस यज्ञ को पूरा करना चाह रहा है, उसमें हमारी ओर से भी कविता की संविदा हो, केवल हमारा ये विचार है। आइए मैं सरस्वती वंदना के लिए, क्योंकि माँ की वंदना का अधिकार उसकी बेटियों को होता है, पुत्रियों को होता है, मैं तहजीब के शहर लखनऊ से आई इस बिटिया को पुकारता हूँ। बस आपसे अनुरोध ये है कि मैं मानता हूँ थोड़ी चहल पहल है, थोड़ा माइक है, जनता ज़्यादा हो गई है, बिहार में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हो गई है, यहाँ भी ज़्यादा हो गई है। ये आपका मेरे प्रति प्रेम है, कवि सम्मेलन के प्रति प्रेम है। साक्षी की सरस्वती वंदना को स्वीकार कीजिए, उसके बाद हम कवि सम्मेलन प्रारंभ करेंगे। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करें। आप सभी काबिल से श्रोताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सरस्वती वंदना करने का मुझे आदेश प्राप्त हुआ है, सुअवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी तक माँ की वंदना करती हूँ और आप सभी का मन उसी तरह चाहती हूँ जैसे आप अपने घर की पूजा और आराधना में अपना मन लगाते हैं। छंद समर्पित करती हूँ मंच पर। एक स्वर साधिका हूँ, माँ तेरी आराधिका हूँ, तोतली ज़बान की तो अर्चना है। एक स्वर साधिका हूँ, माँ तेरी आराधिका हूँ, तोतली ज़बान की तो अर्चना है। अश्रुपूर्ण है नयन, भावपूर्ण है अयन, अश्रुपूर्ण है नयन, भावपूर्ण है अयन। कल्पना को शक्ति दे दो, व्योम में उड़ान है। कल्पना को शक्ति दे दो, व्योम में
व्यक्ति मंदमती, मंद ना हुए प्रगति, हो वृत्ति से निवृत्ति भाव दीजिए मुझे, हो वृत्ति से निवृत्ति भाव दीजिए मुझे, और हो सरल चित्त, चित्त में हो शुद्ध वृत्ति, कृति हो स्वीकृति वो स्वभाव दीजिए मुझे, कृति हो स्वीकृति वो स्वभाव दीजिए मुझे, और नीत के समक्ष हो विनीत शीश मां, परंतु नीत के समक्ष हो विनीत शीश मां, परंतु जीत हो नीति पर प्रभाव दीजिए मुझे, और दीनहीन पथ विहीन मनमलीन लक्ष्यहीन हीनता जले वही अलाव दीजिए मुझे, दीजिए उबारना निराश कीजिए मुझे, तन कूप में गिरी और धान से घिरी, दीजिए उबारना निराश कीजिए मुझे, पद तल रेणुधार कर तल छांव डाल, नेह दृग खोलना प्रकाश दीजिए मुझे, नेह दृग खोलना प्रकाश दीजिए मुझे, कंठ में मधुर रसना पिकर, कंठ में मधुर रसना पिकर, अधर मुखर हो विकास दीजिए मुझे, अधर मुखर हो विकास दीजिए मुझे, और हे कृपालु हे दयालु हे हृदयालु, हे कृपालु हे दयालु हे हृदयालु मां, मैं त्रिशालु ज्ञान का आकाश दीजिए मुझे, मैं त्रिशालु ज्ञान का। तो ये मेरे परिवार के मुझे पाल पोस करके बड़ा किया, इनके मुंह से तारीफ क्या सुना, इनके मुंह से तो खामियां सुन करके खुद को सुधार करके यहाँ तक पहुँचाया हूँ, तो इनके क्या तारीफ हुए है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कविता प्रेम के प्रति आपका ये स्नेह पा करके धन्य हुआ। पूरे बिहार कैडर के जितने लोग हैं, इन्होंने जो मेरे उत्तर प्रदेश और बिहार की साझा बेइज्जती की है, उसका बदला मैं लेके मानूंगा, आप बस साथ दे देना। डॉक्टर कुमार विश्वास जी दिल्ली से आए हैं और वो अब आम आदमी नहीं रहे, अब वो खास आदमी है। हाँ, वो खास आदमी। ये अलग बात है कि खास ये है, खांसते वो है। गलत कह रहे हैं। हाँ, बात सुनते रहिएगा। डॉक्टर साहब मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके मंच पर हूँ, भारत के सबसे लोकप्रिय अखबार के मंच पे हूँ, कला और क्रीड़ा युवा के मंच पर हूँ, और इतनी मेहनत। हमारा भ्रम नहीं है कि आप हमें सुनने आए। हाँ, हम 5-10 मिनट सुनाएंगे, आप उन्हें सुनिएगा जिनको सबसे ज़्यादा पैसा दिया आप लोगों ने। हर साल का बजट खुद पास हो रहा है, अगली साल हम आ ही जाएंगे। हमारा बजट तो अगर जाए अकाउंट डिपार्टमेंट तो मिसलेनियस करके बाहर कर देते हैं, बोले ले जाइए। तो इसका क्या बजट होता है? गलत क्या है? आप आनंद भैया समझ रहे होंगे हम मिसलेनियस हैं, तो हम मिसलेनियस के कवि हैं। आप हमें प्यार से सुनिएगा। और मैं आपको एक जानकारी देता हूँ, बिहार और दिल्ली एक समानता और एक असमानता। समानता ये है कि ये दोनों राजनीतिक उठापटक के चलते हमेशा चर्चा में बने रहते हैं डॉक्टर साहब, हमेशा। और असमानता ये है कि यहाँ के मुख्यमंत्री ने शराब को बंद कर रखा है, और वहां मुख्यमंत्री को शराब में बंद कर रखा है। एक बार ताली बजा दो यार, हम अच्छा काम करना चाहते हैं। मस्ती लेना कोई टेंशन नहीं। यहाँ भी बंद है, जो नहीं पीते उनके लिए। तो अंदर के बात जो पीते उनके लिए भी बंद है, ऐसा नहीं कि नहीं बंद है। फ्रिज में बंद है, कोको कोला की बोतल में बंद है, थर्मस में बंद है, बंद है। ताली सर, मैं बिहार में जागरण वालों एक काम कर देना, जागरण के अखबार वाले या मंत्री जी, एक यहाँ खान सर है, जरूर मिलवा देना। भाई साहब, सुनता हूँ कि वो कठिन से कठिन बात सरल तरीके से समझा देते हैं। गलत कह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे दीदी को समझाएं कि मैं अच्छा पति हूँ।
मेरी छोड़ो, किसी की भी बीवी को समझा दे तू अच्छा, ये भी छोड़ दो भाई साहब, अगर उन शादी होने के बाद वो अपनी बीवी को समझा लें, अभी तक वो क्लास ले रहे हैं ना, शादी के बाद उनकी क्लास माँ कसम नहीं ले ली उस लड़की ने। पढ़ाना लिखाना ठीक बात है, लेकिन भाई साहब बहुत कठिन काम है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप सच में बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप ये क्या है, आप पीछे भाई, हम जानते हैं स्टूडेंट लोग हैं, प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, प्यार करो मत रुको। हाँ अरे वाह, नहीं अभी हम आ जाएंगे, अपने मूड में आएंगे कुछ समय। मैं गोरखपुर से हूँ, आपको पता है कि वहाँ प्रेम करने पर जो प्रतिबंध है, हम वहाँ पढ़ना ही नहीं चाहते साहब, हम वहाँ नहीं पढ़ना, लेकिन आप सच में बहुत अच्छे हैं। मैं कम समय में अपनी पारी खेलने के लिए आया हुआ हूँ। आप देखिए, याद रखिएगा, किसी भी माँ को अपने बच्चे में सिर्फ अच्छाई दिखती है, और किसी भी पत्नी को अपने पति में सिर्फ बुराई दिखती है। एकमात्र दोस्त होता है जिसको पता होता है कि इस आदमी में कितनी बुराई है और कितनी अच्छाई है। तो दोस्ती से बड़ा रिश्ता कोई नहीं है, उसे जिंदा रखिएगा। अभी आप मेरे लायक हुए नहीं हैं, अभी मेरे लायक आप नहीं। आदरी सिन्हा सर, मैं सच बताऊँ, हम कभी लोग व्यक्त करें, हमारी बात का बुरा मन मानिएगा सर, बुरा मतलब क्षमा, यहाँ बोल देते हैं, किसी बात का बुरा मत मानिएगा, हम क्षमा चाहते हैं कि हमने अगर ऐसी कोई बात कही। लेकिन कविता होती साहब, ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन के कलम में ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, कबिया धोए चाहे सारी उमरिया, ये रंग फिल्मी पते कराया। साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात से पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात से पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग में रंग है, तुझे रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग करके उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदल की दुनिया में मैं रंग बेचता हूँ। और ये रंग हाथ एक तुझे, ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला, तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंगे बसंती तोड़ा मैं। ये कविता ये वाली तारीफ पहले बजा देते, इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता। यहाँ सांस तक देखते हैं, आप सुनने के लिए तैयार। और बात बताऊँ, मीडिया आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री बिहार के और तेजस्वी जी एक ही फ्लाइट में सफर क्या करेंगे, माँ कसम बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा होगा, क्या कहा होगा, क्या कहा होगा, क्या बातचीत हुई है। हम 4 लाइन में बताते हैं कि क्या बातचीत हुई है। हम 4 लाइन में बताएंगे कि क्या कहा होगा कि हम आपसे कुछ भी न गलत चाहेंगे, हम आपसे कुछ भी न गलत चाहेंगे, सारे मसले एक बार में ही सलट जाएंगे। नीतीश बाबू से तेजस्वी जी ने फ्लाइट में बस यही कहा होगा, बड़ी मेहरबानी होगी चाचा जो इस बार आप पलट जाएंगे। बस मैं एक कविता, मेरे पास जो जानकारी है सिन्हा सब किसी के पास नहीं। अच्छा, हम पुरुष लोग स्वच्छता में होते, ये महिलाएं बिल्कुल नहीं करती। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, बाल कटाते हैं, कटा करके घर आते हैं, आते ही आदमी सिन्हा सब तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद ताली बजानी होती है, भाई अच्छी बात है, मैं ताली बजाने का नुस्खा सिखाना नहीं चाह रहा। देखिए, हम भारतीय लोग हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुनते हैं तो जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक हम अच्छा से नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन नहीं रहे। हमारे पाठक सर कमिश्नर साहब आए हुए हैं, मैं बधाई देता हूँ, प्रणाम करता हूँ सर, आप मेरे धन्य हो गए। अच्छा, मेरे पिताजी कमिश्नरी में क्लर्क होते थे, जब भी कोई कमिश्नर साहब आते आके 10 लाख मारते, ऐसी पढ़ाई करो, इतने बड़े अधिकारी बने। हर 2 साल में कमिश्नर साहब बदल जाते, फिर आते, फिर भूखते। 20 साल तक में कमिश्नर नाम से इतना टूटा गया, उसी दिन से मजबूर है कि साहब भूखते कैसे होंगे, साहब होंगे कैसे। अगली बात पर ये पांडाल या ऑडिटोरियम हिला देना। उस दिन दिनेश बाबा ने कसम खाई थी कि मैं जरूर ऐसा कोई काम करूंगा कि सैकड़ों आईएएस नीचे बैठे होंगे और ऊपर जो संगत की
क्षमता आप में है। मैं सही बताऊँ तुम्हारा सर, हम मुंबई रहते हैं, हम तो गोरखपुर के हैं, हमारे यहाँ से जो ट्रेन चलती है ना उसमें किसी घुसाते हैं टिकट चेक करें, टिकट चेक करें। तो एक बिहारी से बोला टिकट दिखाओ भाई, बिहारी ने टिकट दिया, तो टीसी ने बोला ये तो प्लेटफॉर्म टिकट है। तो लड़के ने बोला सर अगले स्टेशन पर प्लेटफॉर्म है, कब करेंगे? टीसी का माथा खराब हो गया। दूसरे स्टेशन में दूसरे का टिकट चेक किया, 10 साल पुराना टिकट। बोला भाई तू पुरातत्व विभाग में इतना पुराना टिकट संभाल कर रखा है, 10 साल पुराना टिकट कैसे चलेगा? उसने जो जवाब दिया दरभंगा का था, जवाब देना भाई साहब आपको कानून से। उसने कहा साहब आपको मेरे 10 साल के टिकट से एतराज है, क्यों होना चाहिए? आपका डब्बा 25 साल पुराना है। हमने तो एतराज किया। भाई साहब बम्बई पहुंचा लड़का, किसी को अपना कर्तव्य सूझा, उसने कहा टिकट दिखाओ, उसने टिकट देखा, उससे बोला ये तो बच्चे का टिकट है, ये बच्चे का टिकट है। हाँ आएगा, चिंता नहीं करो, वहाँ चल के आएगी, हमारी क्या आएगी, हम खुद ही पूरा नहीं आएगा। आएंगे आएंगे फेफड़ा काटने का वैसे भाई आएगा, चिंता नहीं करना। तो अब अंतिम स्टेशन और कविता शुरू कर दूंगा, आपको अच्छा लगेगा। अंतिम स्टेशन में किसी ने पूछा कि तो बच्चे का टिकट है, तुम तो वयस्क हो। बोले सर जब हम पटना स्टेशन पे बैठा था तब बच्चा ही था, कि प्रेरणा इतना लेट हो गया है कि हम बच्चा होने के बावजूद यहाँ कौन से बड़ा हो गया है। तो किसी भी आदमी को आपकी तालियां बड़ी बनाती हैं, आपकी यात्राएं बड़ी बनाती हैं। मैं आपको कहता मुझे प्रेम करता है। अब इस दुनिया को खतरा, ऊपर वालों आप भी सुनना, आप भगवान के काफी नजदीक हो, सुनना आप भी तालियां देना कि इस दुनिया को पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक सुने। मेरी कविता पर एहसास के धरातल पर ठीक दिख रही हो तो अपने गडोरियों को थोड़ी सी लाल करके उसकी लालिमा मेरे तक पहुंचाना है। इस दुनिया का खतरा न चीन न पाकिस्तान न इजराइल से है, अब इस दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए मोबाइल से। धन्यवाद। इस दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा मोबाइल से है। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है, और एक व्यंग भी पकड़ेगी बुलाती हुई मिट्टी। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे मुश्किल से भेजा है, कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, और साथ में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये संत क्या मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जीव हो जाता था, घड़ी की नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पीछे चला जाता था। लेकिन मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे से गुजर रहा है, मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं किसी को बुला रहा हूँ। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा नहीं, इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जलाना। जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, तो जिसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है, लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है, शरीर को शरीर मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अगली पंक्ति अगर कलेजा छीने तो पहली पंक्ति और आखिरी पंक्ति तक ताली उठे। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है, इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। महाराष्ट्र के कहने को संस्कृति का मायका कहा जाता है, और बिहार के लोगों ने हर राज्य में संस्कृति का मायका अपनी शिक्षा से बना दिया है। अगली पंक्ति अगर समझ में आ जाए तो दोस्तों बताना, क्योंकि डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने पीठ पर इतनी मोटी थाप मारी थी इस लाइन को सुनने के बाद, वो प्रोत्साहन से आज ये कविता सुना पाता हूँ। ये भी एक कमाल है, जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जान है, और जिस मछुआरे का ये जान है उसका नाम बाजार है। इससे कुछ लोग जूझ रहे हैं, कुछ लोग जूझ करके थक चुके हैं। आप मानेंगे ना माने, हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा तो फंस चुके हैं। ये भी एक कमाल है, जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जान है,
उस मछुआरे का जाल है, उसका नाम बाजार है। कुछ लोग डूब रहे हैं, कुछ लोग डूब करके प्रकृति हैं। आप माने नहीं माने, हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा कर कष्ट किया। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना, इस 4 इंच की चीज से पूरी तरह नहीं, थोड़ा दूर होगा जाएगा, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात हो गए। ये मिलने जुलने के, ये जागरण के जो उत्सव किया है, मिलने जुलने के एहसास हो देंगे। अब ये निर्णय है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। फिर एक दिन घर के कोने में बैठ के जरूर सोचिएगा, इस 4 इंच की चीज में आपके संसार का क्या क्या छीना है। को मुझे विदा करें पटना का बड़ा समूह, बड़े लोग विदा करना विदाई के लिए पहला करूं निवेदन करना कि अपने हौसले को पटना बिहार, अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। यही कभी की जिम्मेदारी है कि वो उपस्थिति मंच पर होती है, जो हमारे गुरु हैं, हम नए कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ। बहुत सौभाग्य का विषय है कि उनके उपस्थिति में काव्यपाठ करने जा रही हूँ और बिहार में उपस्थिति, बिहार के अच्छे लोगों की उपस्थिति में काव्यपाठ करने जा रही हूँ। 4 पंक्तियों से बात की शुरुआत करती हूँ और बताती हूँ कौन मेरे लिए ईश्वर से बढ़कर है, किसका स्थान मेरे लिए ईश्वर से बढ़कर है। एक बार मुझे आदेशित कर दें। पूजा की पंक्तियां हैं, मन से सुनिएगा। स्वागत है। प्रभु के मूरत जैसी मेरे माता पिता की सूरत है। प्रभु के मूरत जैसी मेरे माता पिता की सूरत है। उनके में हर हाल जरूरत है। इनके आशीषों की जीवन में हर हाल जरूरत है। झंझावातों के बीहड़ में सुगम पंथ मिल जाएगा। सुगम पंथ मिल जाएगा। हर कर्मों की इनके ही हाथों में शुभ मुहूर्त है। प्रभु के मूरत जैसी मेरे माता पिता की। 4 पंक्तियां पढ़ी मैंने माता और पिता के चरणों में। अब 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ उस परम पिता परमेश्वर के नाम, जिसका जीवन आसान नहीं था, जिस पर खूब प्रश्न उठे, उनके नाम 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुने। आगे तो बच्चे पढ़ो। कठिन होता है कर्मों से निपट निष्काम हो जाना। क्या भाषा है। कठिन होता है कर्मों से निपट निष्काम हो जाना। धनुष और धैर्य दोनों धार कर सुख धाम हो जाना। धनुष और धैर्य, बहुत अच्छे। सुख धाम हो जाना। उसे तुझना पड़ा जिसके लिए सागर भी लांघा हो। नहीं आसान है जग में प्रभु श्री राम हो। बहुत आभार। 4 पंक्तियां और निवेदित करती हूँ, आप खूब मन से सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां और सुन लीजिएगा। उस सकारण करुणा मृणालय अखंड ब्रह्मांड नायक का अब महल में विराजमान है, तब 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। छवि मन में बसी जिनकी वही छवि धाम बैठे हैं। छवि धाम बैठे हैं। छवि मन में बसी जिनकी वही छवि धाम बैठे हैं। ललापन कर महल में अब प्रभु श्री राम बैठे। ललापन कर महल में अब प्रभु श्री राम बैठे हैं। मंच का रूप लेकर के
नहीं चंदन से कम कण कण जहाँ जन्मे थे रघुनंदन, धरा को धाम से बढ़कर जहाँ जन्मे थे रघुनंदन। विकल धरती देने प्राण पापों से बचावन के, मनुज तन में अवधपति के यहाँ जन्मे थे रघुनंदन। हीरों का रगों में जब तलक बलिदान जिंदा है, शहीदों का रगों में जब तलक बलिदान जिंदा है, समूचे विश्व में मां भारती का मान जिंदा है, समूचे विश्व में मां भारती का मान जिंदा है। खड़े सरहद मित्रों दीवार बनकर दुश्मन के, उन्हीं रणबांकुरों के दम पे हिंदुस्तान जिंदा। ये अपना भारतवर्ष महान है, अपना भारतवर्ष महान, भारतवर्ष महान है, अपना भारतवर्ष महान। यही देश है जहाँ वतन को स्वर्ग से ज्यादा मान मिला, यही देश है जहाँ वतन को स्वर्ग से ज्यादा मान मिला, यही देश है, यही देश है जहाँ वतन को स्वर्ग से ज्यादा मान मिला। जन्मदात्री माता के समकक्ष से सम्मान मिला, जन्मदात्री माता के समकक्ष से सम्मान मिला। ये अपना भारतवर्ष महान है, अपना भारतवर्ष महान, भारतवर्ष महान है, अपना भारतवर्ष महान। और सब कुछ कुर्बान किया इस मिट्टी की खातिर, वीरों ने सब कुछ कुर्बान किया इस मिट्टी की खातिर, वीरों ने सब कुछ कुर्बान किया। आजादी की बलवेदी पर जीवन का बलिदान किया, आजादी की बलवेदी पर जीवन का बलिदान किया। अमर शहीदों की कुर्बानी, अमर शहीदों की कुर्बानी की यह भूमि सुदान। ये अपना भारतवर्ष महान है, अपना भारतवर्ष महान, भारतवर्ष महान है, अपना भारतवर्ष महान। और कुछ नाम गिनाती हूँ। सावरकर, अब्दुल हमीद या झांसी वाली रानी, सावरकर, अब्दुल हमीद या झांसी वाली रानी, अशफाकुल्लाह खान भगत या शेखर की बलिदानी, अशफाकुल्लाह खान भगत या शेखर की बलिदानी। अनगिनत शहीदों की, अनगिनत शहीदों का हम सब करते सम्मान। ये अपना भारतवर्ष महान है, अपना भारतवर्ष महान, भारतवर्ष महान है, अपना भारतवर्ष महान। आखिरी बात करती हूँ और विदाई का आओ आओ हम यह कसम उठाएं वतन सदा आबाद रहे, आओ हम यह कसम उठाएं वतन सदा आबाद रहे, जिंदा रहे मरे हम चाहे मुल्क जिंदा हो रहे। सबसे ऊंचा ध्वजा तिरंगा, सबसे ऊंचा ध्वजा तिरंगा, जनगणमन का गान है, अपना भारतवर्ष महान, ये अपना भारतवर्ष महान।
याद आया कि अपने तो कोई प्रेमिका थी, तो फिर 2 घंटे रोया। फिर याद आया कि यार अपन तो शादीशुदा है, तो पूरी रात रोया। डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ मैंने 17-18 देशों की यात्राएं की। प्रेम करते हैं इसलिए विदेश में जाते हैं ऐसा नहीं है, वहां से इज्जत बचा के नहीं लाता। नहीं, सच बता रहा हूं मैं आपको, किसी भी देश में जब इमिग्रेशन से बाहर निकलते हैं तो भाई कदकाठी, ज्ञान और वीरता तो आदमी बाद में सुनता है, पहले विदेशी कदकाठी देखती है। इन्हें देखते हैं तो कहते हैं भारत में भुखमरी है। बाद में मैं निकलता हूँ तो समझ जाते हैं क्यों है। अच्छा, क्या है कि आजकल तो 22+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, वो कमांडो आ जाते हैं, इनके साथ वीआईपी व्यवस्थाएं हमें भी मिल जाती हैं। वो कमांडो आ जाते हैं भीड़ से बचाने के लिए, घेरा बनाओ घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। इन्होंने मुक्तक लिखे, मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। 1-2 तुक्तक आपको पहुंचाना चाहता हूँ, आनंद लीजिएगा और सिर्फ मस्ती का करूँ, मस्ती में रहिएगा। इन्होंने लिखा, मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। मैंने कहा मोहब्बत करके देखो, मोहब्बत है क्या? मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। मैं समझ रहा हूँ सबका वजन बिगड़ रहा है। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे। उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे छोरी पटानी है। मैं समझ रहा हूँ ठीक जा रहे पीछे वाले, बहुत अच्छा लग रहा है। को बधाई देना चाहता हूँ। कुछ लोग जोड़े से आए हैं और हंस भी रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। विवाहित महिला की, भारतीय विवाहित महिला की पहचान होती है कि उसके गले में मंगलसूत्र यहाँ तक लटका होता है। विवाहित पुरुष की भी पहचान होती है, उसकी गर्दन यहाँ तक लटकी होती है। अब जिनकी हो गई है उनका तो मैं क्या कर सकता हूँ। जो बचे हुए हैं युवा पीढ़ी के लोग, एक ज्ञान की बात सुन लीजिए। ये बीवी तो मुसीबत की लेकर आएगी आंधी, ये बीवी तो मुसीबत की लेकर आएगी आंधी। गुलामी में ही जियोगे, कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, सलमान खान। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस न बांधी। वो कह रहा है बंद लो, कितना भी बंद लो उसमें डेरी का पता फिर भी नहीं आएगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया माहौल हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं पटना कोरोना काल के बाद आया हूँ और कोरोना काल साहब क्या बुरा समय निकल के गया। 2 लॉकडाउन हमने झेले, कितना बुरा समय था। 2 लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन याद किया, कितना डरे हुए थे। सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे, अपनी पत्नी के साथ घर में बंद थी, उसी की शक्ल देखनी पड़ रही थी। बाद में सरकार को पूरी दया आई हमारे यहाँ, तो उसने शराब के ठेके खुलवा दिए, जिसे देख करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। मैं सच्ची घटना का कोई जोक नहीं है। मैं लॉकडाउन में पत्नी के साथ घर में, बाहर पुलिस, 2 ही लोग सेवा कर रहे थे उस समय, डॉक्टर और पुलिस। डॉक्टर वैक्सीन लगा रहे थे और पुलिस बाहर खड़ी रही। अच्छा, डॉक्टर पूछ भी लेते थे कि पिछली बार किधर लगी थी, पुलिस नहीं पूछ रही। ऐसी स्थिति में मेरी पत्नी मुझसे बोली, सुनो जी मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है, मेरी सहेली के घर से लिपस्टिक ले आओ। मैंने कहा
चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी शानदार शाम सजाई, डॉक्टर कुमार विश्वास बुलाई, कहीं न कहीं आप संस्कारों को जिंदा रखे हुए, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है उसे रेखांकित करते हुए मैंने गीत लिखा है, वो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। इसकी भूमिका में बताना चाहता हूँ, एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया, वहाँ उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़के से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य में रची बसी थी और रची बसी जाती नहीं टूटी थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्णय नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं रह सकती, तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा, और क्यों नहीं दे पाऊंगा सारे तर्क सुन के वो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। एक बार तालियां बजाकर जो उसने लिखा, वो कंप्यूटर की चोरी, वो कंप्यूटर की चोरी, पीकाली तकनी चोरी, इनको अपनी बाहों का गलभार नहीं दे पाऊंगा, करना को माफ को प्यार नहीं दे पाऊंगा, कंप्यूटर की चोरी क्यों नहीं दे पाऊंगा। सुनिए कि तुम बैठन की लगती में संस्कार का चयन, तुम बैठन की लगती में संस्कार का चयन, तुम मिनरल वाटर की बोतल में गंगा का पावन हूँ, तुमका गाड़ियों की मांगे में पाँव चलने वाला, तुम्हें जल्दी जल्दी हो मैं दीपक जलाने वाला, तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, कसम को माफ तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। कंप्यूटर की चोरी लड़की मॉडलिंग करती है, तुम रैंप पे दिखाती हो मैं संस्कार को जीता हूँ, तुम रैंप पे दिखाती हो मैं संस्कार को जीता हूँ, जब तुम्हें देखती बजती मैं भूख लहू का पीता हूँ, तुम सदा स्वप्न में जीती हो मैं हूँ यथार्थ जीने वाला, तुम चाँद पे की जाती हो मैं हूँ मट्टा जीने वाला, मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। बहुत अच्छे ताली वाली बजा रही है तो यात्रा में आपकी कथा नहीं बोलेंगे, आनंद लगेगा। हाँ, उस संस्कार से मुझे याद आ गया, ये भी सच्ची घटना है। संजय दत्त को जेल से जल्दी छोड़ दिया था, तुमको कला देने दो मैं पकवान से देता हूँ, तुमको कला देने दो मैं पकवान से देता हूँ, तुम किसको भी पकवान को मैं राम नाम ही जपता हूँ, तुम डैडी को डैड कहो अंग्रेजी बोलेंगे, तुम डैडी को डैड कहो मम्मी को मॉम बताती हो, तुम करवा चौथ भूल कर नीले वैलेंटाइन मनाती हो, तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, कदम को माफ तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। मुझ पर कौन कौन दीना पर इंटर रहती दुनिया, तुम मोबाइल में पोस्टकार्ड लिखने वाला, तुम टेलीविजन में गुब्बारा लिखने वाला, प्यार नहीं दे पाऊंगा, कदम को माफ तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। अंत में होता हूँ इसमें मुझे राजनीति से कवियों का साहित्यकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कुछ लेना देना होता नहीं। मस्ती ने लिखा, मस्ती ने सरकार नहीं दे पाऊंगा, मैं आखिरी खिलाड़ी हूँ, 5-7 मिनट मुश्किल से 10 मिनट आपके बीच रहूंगा, उसके बाद आप और डॉक्टर कुमार विश्वास जी हम भी उनको सुनने का लाभ लेंगे। हालांकि डॉक्टर कुमार विश्वास जी मेरे चाचा हैं, नहीं हंसने की बात नहीं, लगता मैं हूँ लोग कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन बिहार आने के बाद मैं ये कभी नहीं कहता कि वो मेरे चाचा हैं,
क्योंकि यहाँ चाचा भतीजे के संबंध कैसे हैं सब जानते हैं। अच्छा, हम दिल्ली के चाचा भतीजे हैं, तो हम लोगों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। पहले आप आम आदमी पार्टी में थे और आजकल आम आदमी पार्टी के बहुत से नेता जेल के अंदर है, क्योंकि उनमें विश्वास की कमी पाई जाती है। इस बात पे दिल्ली में पूरे सभागार की तालियां बजी थी। मैं लंबी ले आता हूँ, जल्दी सुनाऊंगा आपको, कुछ नया सुनाऊंगा। बिहार की राजनीति पर तो जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि आज हमारे बड़े नेता सामने बैठे हुए हैं और मैं ये अच्छा अवसर खोना नहीं चाहता। लंबी रेल यात्रा करने का सौभाग्य मिलता है कभी सम्मेलनों में। अक्सर पिछले दिनों एक लंबी रेल यात्रा कर रहा था, तो ट्रेन से यात्रा कर रहा था। यात्रा लंबी थी तो वॉशरूम जाने का सौभाग्य मुझे मिला। रेलगाड़ी में वॉशरूम जाना बड़ा सौभाग्य का विषय है। वॉशरूम गया तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था। ये जिसकी सबसे ज्यादा सीट थी, मुझसे पहले यही क्या था नंबर। वॉशरूम की दीवार पर टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था 9242 फला, नीचे लिखा हुआ था पूजा। मैंने आपदा को अक्सर में तब्दील करने का प्रयास किया, टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू हो गई। हेलो, पूजा बोल रही हूँ। देखो, दो मोहल्ले बहुत सक्रिय है, एक तो यहाँ वाला और एक यहाँ वाला। अगर बात समझ में आ जाए तो मुझे प्रारंभ करने की तालियां दे दीजिएगा। घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू, हेलो पूजा बोल रही हो, तो वहां से जो जवाब मिला, ऐसा जवाब ना सुना हो तो फिर सारा कदम मुझे प्रारंभ करने की जोरदार तालियां दीजिएगा। हेलो पूजा बोल रही हो, तो वहां से जवाब मिला भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए। धन्यवाद। मैं आपका ऑप्शन में तब्दील करने गया था, कोई महामारी करके जा रहा था। अच्छा, 6 महीने ढंग से गुजरे नहीं, घटना को उसी नंबर से वापस एक दिन फोन आ गया। हेलो सुधी, बोला जी मैंने जी, पूजा बोल रही। हाँ, मैंने कहा बोलिए। जब बोलिए बोलती सदस्यता ली थी, गुजरात में विधानसभा चुनाव है, काम करना आ जाओ। मैं सर काम करने के लिए पहुंच गया तो बड़े होर्डिंग बैनर फ्लैश उन्होंने मुझे दिए कि जो उपयुक्त स्थान दिखाई दे वहां ले जाओ, लगाओ। बड़े नारे लिखे हुए, अब की बार 200 पार आएंगे तो मोदी ही मोदी है, तो मुमकिन, तमाम नारे लिखे हुए उन्होंने मुझे दे दिए और आओ उपयुक्त स्थान देखो, लगाओ। मैंने तत्काल प्रभाव से काम प्रारंभ किया। सबसे पहले सबसे बड़ा बैनर उठाया, होर्डिंग उठाया सबसे बड़ा, अब की बार 200 पार, और ले जाके लगाया पेट्रोल पंप पर। तालियां कम बजा रहे हैं। अब की बात 200 पार। अगला लेकर के देखा तो रास्ते में सब्जी मंडी पड़ी, एक पोस्टर चिपकाया था नीचे टमाटर वाला। टमाटर बेच रहा था उन दिनों। मैंने भाई क्या भाव दिए? कहने 200 रुपये किलो। उसने भाव बताया, मेरी नजर उस अपने लगाए पोस्टर में पड़ी, उससे साफ लिखा था न खाऊंगा न खाने। अच्छा, मेरी हरकत कुछ कांग्रेसी देख रहे थे, कहने यार ये आदमी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हरकत हमारे नेताओं जैसी कर रहा है। ले जाकर सर उन्होंने यूँ बिठा दिया चुनावी कागज है कांग्रेस में, जैसे कि हमारा दिनेश बाबा बैठा हुआ है। मैं ऐसे बैठा ही था कि तभी ध्यान आया, गुरु आखिरी पोस्टर चिपकाना तो रह गया। आखिरी पोस्टर चुनावी कागज है कांग्रेस के बाहर चिपका दिया। सही पोस्टर सही जगह लगाओ तो पहली पैरोडी के लिए तालियां आमंत्रित करता हूँ। आखिरी पोस्टर चुनावी कागज है कांग्रेस के बाहर लगा दिया, जिसपे साफ लिखा था आएगा तो मोदी। अब आप समझ रहे होंगे कि ऐसा कभी है। मैंने बिल्कुल ताजी में लिखी है और इन दोनों बड़ा वायरल सॉन्ग है बिहार का। मैंने बताया कि बिहार में राजनीतिक 2 छोटी पैरोडियां सुनाता हूँ। शुरू करता हूँ बिल्कुल नई वाली से, जो मैंने पीछे बैठ कर लिखी है, वो सुन लीजिएगा। बिल्कुल ताजा। तेजस्वी जी जा रहे हैं। मुझे पता है मैं शुरू करूंगा और यहाँ पे हंगामा होगा।
के बीच मझधारे में काहे छोड़त मुख मोड़त हो। ये वाले नहीं जाता के बीच मझ ये बताया ना कि हवाई जहाज में आगे पीछे बैठे थे तब वहां तेजस्वी गा रहे थे, मैं पीछे बैठ के सुन रहा था। के बीच मझधारे में काहे छोड़त मुख मोड़त हो। एक चाचा जी एक चाचा जी एक चाचा जी एक जरूरत महूरत खूबसूरत प्रयोग किया था। अगर अच्छा लगा तो बताइए, बता दीजिए। मैं दूसरी जगह भी सुनाता हूँ। उसके बाद में तेजस्वी जी ने गाया, वो ये था आनंद करेगा, वो गा रहे हैं। हाँ, अगलाल कहवा बुझ गया रे मेरा हवा और हमको चचा ने फूंक दिया हाय धोखे से। लाल कहवा बुझ गया रे मेरा हवा जैसे तैसे किया फंसे कल अपने पर बेटों को चारा कटने के पहले ही छीन लिया रे खेतों को। हो मेरा यार रुक गया है तौबा। अच्छा, इसमें आपको हाय तौबा बोलना है दोनों मोहल्ले। हो मेरा यार रुक गया, गठजोड़ टूट गया। दैनिक जागरण वाले ध्यान में दलीय समाचार पत्र की हेडलाइन बनाया, कवि ने सुनाई कविता जनता ने की है तो हम तेरा यार टूट गया, गठजोड़ टूट गया। आखिरी पंक्ति में बता देना बिहार में खड़ा हो मेरा यार टूट गया है तो गठजोड़ टूट गया। टूटा गठबंधन जैसे मिट्टी का चोखे और हम अच्छा, मैं तो राहुल जी को भी समझाया बहुत अच्छे समझाया। सुनना कि ये गठबंधन का धागा ना छोड़ सकोगे धागा, ये गठबंधन का धागा ना छोड़ सकोगे धागा। कान खोल के सुने कांग्रेसी तुम्हारा वहाँ मैं बिहार वालों और युवाओं आपको सलीम करता हूँ। धन्यवाद, आपने ऊर्जा दी। अच्छा सर, पिछले दिनों मेरे मध्य प्रदेश से आया हूँ, वहाँ सांसदों को विधायक का चुनाव करवा दिया गया। अच्छा, एक हमारे पड़ोस में एक सांसद जी हारे विधायक का चुनाव, तो मैं उनको मेरे प्रिय व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा जी क्या रहा परिणाम? तो देखो, जो प्रिय व्यक्ति समर्थन करता है किस ढंग से करता है। मैंने कहा जी क्या रहा परिणाम? सांसद जी विधायक के चुनाव लड़ रहे थे, तो हमने कहा कुछ किसी भाई सांसद जी विधायक होते होते बचे। तुम्हारा कोई नहीं, दीदी ममता से बड़ी हुई दूरिया, हाय मजबूरिया। अच्छा, दिल्ली बाबा को मौके पे तो बेटी वाला नहीं दिखता है। दीदी ममता से बड़ी हुई दूरिया, झाड़ू वाले की हाय मजबूरिया। मौका टाल रहे शरद पवार जी, पलटी मार गए। और
बैठ के तेलंगाना इन सबको तेरे लगाना बैठ किया तेरी जो छोटी छोटी बात आ देता हूँ सहमत से सबूत मांगते थे, अब अपने सबूत ले गए थे जेल में। दो छोटी छोटी पैरों की लगाना कि जो डालो ऐसे नहीं जाते, 2 मिनट कि जो डालो सितम कर डालो, जुल्म कर डालो सितम कर डालो, ईदी ने कर दियो ना जुल्म कर डालो, फंस गयो इन्हें अपने पाप लगे हैं, अन्ना के साप लगे हैं। अच्छा पंक्ति बदल रहा हूं, अब मेरे साथ हो जाना पूरा बिहार कि इन्हें अपने पाप लगे हैं, इनके भी साप लगे हैं। अब इनको अपने गाल जुल्म कर डालो, अरे झाड़ू की रीत बनाई, झाड़ू की रीत बुलाई, अब कहाँ गयो आप भी सुनिएगा। स्वाति मालीवाल जी का आप सबने अपने गाने में सुना, क्या क्या हुआ सबको, किसको पता है स्वाति मालीवाल जी का मेरे मतलब FTS कोलकाता का सुना, स्वाति जी गा रही है, कलकत्ता का बात सुनाई FTS कोलकाता। अच्छा सुनना, स्वाति जी का आप सुना के लगे बहुत ताजा लिखा है। स्वाति जी गा रही है, मैं अन्ना की टोपी नहीं कि जब जी तेरी पैरी उतार दी, मैं अन्ना की टोपी नहीं कि जब जी तेरी पैरी उतार दी, हरे पिए की दादाजी हरे बंगले में जाकर झाड़ दी। दिनेश बावला ने टिप्पणी की कि 19 साल पहले जैसा आनंद हो गए समय करता था समय ऐसा नहीं है। यानी जागरण मेरे करिश्मा की शुरुआती नींव है। जब मुझको बड़ा आभार है, मन करता है कि फिल्म का सबसे बड़ा पेमेंट में इसी लेकिन उसी समय में अपना सर्कुलेशन कम कर देते हैं कि इस बात पर घाटा हो गया है। इंडिया करते हैं, इंडिया करते हैं, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और हमारा प्रोग्राम है, मेरा मैं बहुत दिन बाद आया हूँ, बीच में एक बार आने का सुयोग बना था। भैया आप क्या काफी बढ़िया सुयोग बना था अपने राम को लेकर यहाँ आने का। फिर वो निरस्त हो गया क्योंकि उन दिनों यहाँ राम लेने में कोई समस्या होती थी। आशा करता हूँ कि अगले कुछ महीनों में 2-3 दिन के लिए अपने अपने राम बनाने में क्या वाह। बस मेरा मन ये है कि जो पीछे तक युवा आए हैं, वहाँ जो युवा खड़े हैं, ये सेहरा माता सरस्वती की कृपा से मेरे साथ बांधा जाता है कि ये जो सम्मेलन में युवाओं को वापस लाने का काम मैंने किया। लेकिन ये जो आगे महनीय लोग बैठे हैं, कतार में जो प्रसिद्ध लोग बैठे हैं, डीआईजी साहब बैठे हैं, बड़े अधिकारी बैठे हैं, जो पीछे मेरे छोटे भाई बहन बैठे हो, इनसे ये कहना चाहता हूँ अपने 1-1.5 घंटे भरोसा दिलाना कि मैंने कभी सम्मेलनों में केवल जोश को आमंत्रित नहीं किया, होश को भी आमंत्रित किया। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये दिनकर का विभाग है, आज बुरा मान जाते हैं लोग, अभी लाइन के लोग आपको तय करने लगते हैं कि आप इस तरफ हो, इस तरफ हो। मेरे कार्यक्रम में बहुत भाजपा के मित्र ज्यादा आते हैं, उनको आशा रहती है कि ये वाला नारियल टूट सकता है। मैं सोचता हूँ कैसा समय रहा होगा जब एशिया के सबसे बड़े महानायक, जिसका नाम नासिर टिटो के साथ लिखा जाता था, जो कम्युनिस्ट आंदोलन की एक धुरी तैयार कर रहा था पक्षी के रूप में, वो भी जब अपनी नीतियों के कारण आसन्न
विजय से मिलने के बाद चीन से पराजित हुआ और किसी में साहस नहीं था लोकसभा में सदन में खड़े होकर उसकी नीति का आलोचना करें, तब उसी की पार्टी कांग्रेस के एक सांसद जो बिहार से जाते थे रामहरि सिंह दिनकर, उन्होंने उसी महानायक प्रधानमंत्री की आंखों में आंख डालकर नेहरू जी के सम्मुख सदन में पढ़ दिया, रेलो की निश्चित को यहाँ जाने दे इसको स्वर्ग भी, पर फिर हमें गांधी गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर, कह दे शंकर से याद करें ये कल नृत्य देख एक बार सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम बम। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्योंकि पहले का साहस है बिहार का करता है, मैं पीछे बैठे हुए तमाम जो युवा बच्चे आए हैं कविता लिखते पढ़ते हैं, उनसे ये भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ, इन सरकारों से मैत्री रखो पर इनके अनुसार करता मत लिखो। ये 5 साल 10 साल के मेहमान है, तुम हजारों लोग खेलता रहा है। कुछ पंक्तियां नहीं सुना रहा हूँ और एक आध गीत जो मैं लिखा है इसको सुनाऊंगा। कि तुझी में शाम हो जाना, सबसे देखिए यही दुखद मामला है, जो सबसे अच्छा सुनने वाले वो पीछे फंसे हुए हैं, तो जबरदस्ती आगे वो लोग हैं जिनके घर पास पहुंचाया गया, बिना मेहनत के मिल गया। ये मोबाइल रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, रात के 3 बजे वीडियो रिकॉर्डिंग की आदत डालो तो फंस जाओगे कि बहुत बुरा समय चला। कि तुझी में शाम हो जाना, पीछे आपकी पार्टी के नए विधायक मिल गए भाजपा के, तो मैं उनसे गले मिला, तो ये दिनेश मुझसे बोला कि भाई साहब नया सा विधायक है इससे गले क्यों मिले? मैंने कहा नहीं, भाजपा का जो भी विधायक हो उसे गले मिलना चाहिए। तो पता नहीं प्रधानमंत्री जी ने उसे मुख्यमंत्री बनाना इनके ऐसे चलता है। राजस्थान में 136 जीत गए, प्रधानमंत्री ने मीटिंग की, सब जीत गए, सब जीत गए, वो कोने में पीछे खड़ा था, बेटा तुम भी लगे थे? जी अंकल मैं भी लगा। क्या नाम बेटा? जी भजन लाल। आओ बेटा मुख्यमंत्री में रात हो जाना, तुझी में भोर हो जाना। मेरे काम महसूस करने की कि आपको कविता सुनना है और कब ब्रांड को सुनना है, जिस पल आप ब्रांड छोड़ देंगे उसी पल मैं कविता निकालूंगा। तब तक मैं आपसे कहता हूँ आप मुझसे कहिए कि तुझी में शाम हो जाना, तुझी में भोर हो जाना, तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना। है क्या करें कविता पकड़ते चलेंगे। तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो अगर आ जाइएगा तब उन्हें अगली 2 पंक्ति ऐसे लिखेगी जैसे इनकी आत्मकथा लिखी है कि तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना, तेरी ताकत है मेरे इश्क को कमजोर कर देना। तेरी ताकत है मेरे इश्क को कमजोर कर देना, मेरी ताकत है तेरे सामने कमजोर। तेरे सामने कमजोर हो जाना, कि बहुत बिखरा बहुत टूटा पेड़ से नहीं पाया। आगे बैठे हुए उद्योग समूह के लोगों, मेरे वित्त मंत्री जी से बात हुई, वहां करने से जीएसटी नहीं कटते भाई, ऐसे कैसे बैठ रहे हैं कि बहुत बिखरा बहुत टूटा पेड़ से नहीं पाया, हवाओं के इशारे पर मगर मैं नहीं पाया। जो करना है कैंपस छोड़ने से पहले कर लो, वरना मेरी ये लाइन दोबारा दोहरानी पड़ेगी। हवाओं के इशारों पर मगर मैं नहीं पाया, अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा।
पंक्ति में बोलूंगा आज ही पूरा वापस भगवान बोलेगा। अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा, कभी तुम सुन नहीं पाई कभी मैं कह नहीं पाया। वाह वाह, कभी तुम सुन नहीं पाई कभी मैं कह नहीं पाया। दिन मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं लगातार पढ़ूंगा, लगातार जब तक मुझे महसूस नहीं होगा कि अब ये कविता पढ़ रहा है। अभी तो दिल में छूने लगेगा। इतने साल हो गए हैं मुझे कविता पढ़ते हुए और हजारों हजार बेटा पिताजी ट्रैफिक पुलिस में थे। सोच तो सही बच्चे के कहाँ बैठे तो नागार्जुन की जमीन पर बैठा है। कोई और जगह होती तो मैं उससे कुछ और कर देता, लेकिन कश्ती का सवाल पकड़ हाथ होता नहीं। कश्ती में बैठने का सलीका का दिशा है। चलिए मेरे जहाँ से आया था कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है, लोहा में देखी दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। पटना वालों मुझे महसूस करा दो, मुझे सुरूर में ला दो, वादा करता हूँ वो सुना के कमर में कमी आने से ला रहा हूँ। लोहा में देखी दुनिया जो इतनी खूबसूरत है, ज़माना पूरी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। एक ही हाथ ज़माना पूरी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है, तुझे मेरी जरूरत है। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। और ये क्या जरा सा मेरा घिरा हुआ जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचा, ये कौन बच्चे हैं जो कोटा में आत्महत्या करते हैं? ऐसी क्या मूर्खता है, ऐसा क्या आईआईटी करके होता है? एक अधूरा इंजीनियर, एक भागा हुआ इंजीनियर आपके सामने खड़ा हुआ है, क्या करेंगे? देखिए भैया, हम बॉम्बे में शो कर रहे थे कि हमारे दोस्त हैं वो फिल्में लिखते हैं, वो भी आईआईटी से पढ़े हुए हैं, सब जानते हैं चेतन। तो वो मजाक करने के मूड में उन्होंने चेतन भगत ने कहा कि कुमार पर इंजीनियरिंग हुई नहीं, कि 6 महीने में भाग आया मैंने पूरी की, और मैं उत्तर प्रदेश का आदमी बिजली करता हूँ, उत्तर प्रदेश सकता था। तो जैसे उसने कहा कि इसके पूरी नहीं हुई, भाग आया तो पूरी हुई, मेरे हाथ में माइक था, मैंने जो बात करे 4 साल में समझ में आई, मुझे 6 महीने में समझ में आई। तो मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, मेरे साथ दुखना, उसी की दी हुई दौलत करता हूँ। खूबसूरत जगह धीरे धीरे और ज़्यादा नहीं मकान उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। जब भी कभी अंधेरा गिरे अपने दोस्त की 2 पंक्तियां गुनगुनाना और उसके बाद आपको लिखी हुई खा के 2-2 लफ्ज़ों की कहते जाना। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। इस बार ताकत दिखाई दे रही हमारे हाथों में। हवा का काम है चलना, दिए का वो अपना काम करती है, मैं अपना अखबार पर टीवी पे लोग देख रहे हो तो इसे कहते हैं जादू कविता का, कि कोई दीवार कोई मगर धरती
मैं तुझसे दूर के बैठ के गाना है बाहर। मुझसे ये मेरा कि तुम्हारे आँख में चढ़कर तो खून को समझता है। अब हमारी 5वीं क्लास में लड़का था रामचंद्र, गुरु जी ने कहा हूँ क्या है? बोले गुरु जी फिगर दबा रहे हैं, बाकी धूप पूरा याद है। तारे आँख में चढ़कर तो खून को खून समझता है। अगली पंक्ति में पढ़ रहा हूँ, मेरा और भी गया इंजीनियरिंग कॉलेज में आया, से गुजरते हुए बच्चे पीछे जो बड़े हैं, एक पूरी पीढ़ी बदल गई। अगर मैंने ठीक किया तो मेरे नाम अगली पंक्ति को कहा कर देना कि पुकारे आँख में चढ़कर तो खून को खून समझता है। अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुल्म समझता। अंधेरा किसको कहते हैं ये बस जुल्म। लेफ्ट के लोग जानते हो पूरी दुनिया में लेफ्ट में आइए से बड़ा जाता है तो होती है दुनिया से। क्या बात है, धन्यवाद, क्या बात है, क्या कमाल है। अच्छा सुनिए कि एक गीत सुनाने से पहले एक गजल में 4 शेर मैंने अभी कहे से एक जगह पढ़े हैं। इश्क गुलाब, इश्क गुलाब और जात खत्म। हाय हाय, चलो लाइन कमाल है। दात कमाई, इस खत्म शब्द को याद रख लो। पूरी 4 बार ये बोलना है कि इश्क गुलाब जात और जात, इश्क गुलाब और जात। अगले मिसरे में तालियां उठाना कि इश्क गुलाब जात खत्म, चांद खिला और रात खत्म, चांद खिला रात। जवान लड़कों, एक बार दिल हारो तो, एक बार दिल हारो तो, अगला मिसरा बताइएगा कि एक बार दिल हारो तो जीत शुरू और बात। एक शिकायत आपसे है, हम उस दौर के आशिक हैं जब मोहल्ले के किसी कोने से सिर्फ उसका दुपट्टा दिख जाता था तो 3 महीने में 4 घड़ियां करते। एक आंख में है जो एक ही दिन में सब कुछ बेलिबास देखना चाहते हैं। ये मेरी दौर की मोहब्बत का शेर सुनिएगा। इश्क गुलाब खत्म, चांद गुलाब रात खत्म। ये शेर भी बजाओ, मैं एयरपोर्ट ताली को कोरा उठा दूं कि नए दौर की प्रेम कथा, नए दौर की प्रेम कथा, जिस्म मिला जज्बात। ये बात है। हाय हाय, वाह 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 वाह, तालियां बजाओ, हाय हाय, तालियां बजाओ, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय, नए दौर की प्रेम कथा, जिस्म मिला जज्बात खत्म। और बिहार वालों, पटना वालों, आपके लिए रामन क्षेत्र की सवाल हूँ। जिस्म मिला जज्बात खत्म, रिश्ता रिश्ता तुम जाने। रिश्ता रिश्ता कसम दे रहा हूँ, कोई खामोश नहीं करना है मुझसे इश्क आपको। रिश्ता रिश्ता तुम जानो, तुम मेरे हो बात। रिश्ता रिश्ता तुम जानो, तुम मेरे हो बात। एक गीत सुना रहा हूँ। पत्रकारों ने पूछा कि इतनी प्रसन्नता का अवसर है, आप रो क्यों रहे थे? मैंने जो टिप्पणी की है वो शायद बिहार में ठीक से समझी जाए। मैं ये कह रहा था कि इतिहास कैसे अपने आप को करेक्ट करता है, ठीक करता है। 500 वर्ष पूर्व जिन बर्बर आतंकवादियों ने बगदाद के पार ऊंट की पीठ पर बैठ कर आकर हिंदुस्तान के धर्म स्थानों को लूटा था, वो इसलिए भी लूटा था कि हमारी धार्मिक मान्यताएं भंग की जा सके, लेकिन इसलिए भी लूटा था। तूने किसी ने बताया था कि हिंदुओं के मंदिरों में बहुत हीरा
शादी है। और आदरणीय चंपल जी भाई साहब बता रहे थे कि भगवान का जो ये टीका है, इसमें सूरत के हीरा व्यापारियों ने 400 करोड़ के हीरे लगाए हैं। इनके गले में जो एक माला है, इसमें 1100 करोड़ के हीरे लगे हैं। ये जो 7 दरवाजे हैं, 300 करोड़ का सोना टंगा है। तो मेरे मन से चिट्ठी निकली जो शायद आपकी चिट्ठियां हथेली में पैदा करे। मैंने कहा वाह मेरे राजे के सरकार, 500 वर्ष जिन जाइयों ने आपका घर ये सोच कर लूटा था कि आपका खजाना लूट कर वो अमीर हो जाएंगे, वो आज भी रेगिस्तान में कटोरा लेकर घूम रहे हैं और आपके जिंदाबाद। क्या कहना, वाह 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 वाह। बिहार के लोग अपनी पंक्ति पर दोनों हाथ आकाश में दिखाई दे रहा, वही गुस्सा आप में है। और महत्वपूर्ण बात नहीं है कि भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए 40,000 करोड़ रुपए कटे हुए। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये टैक्स लेकर बनी हुई किसी सरकार का पैसा नहीं था। दिन भर रिक्शा चलाने वाले आदमी ने 11 रुपए का चंदा दिया भगवान के मंदिर में। इसलिए अगर कोई बिहार से भी बोल दिया करे राम के खिलाफ, तो उस पर चिंता मत किया करो, क्योंकि जो राम के खिलाफ बोल रहे हैं ये भी जब गांव छोड़कर पटरी से जाएंगे तो उनके पीछे भी पूरा गांव राम का नाम ही लेता है। वाह। एक गीत सुनिएगा, अब कोई हलचल ना हो, हमारे पत्रकार और ये तीसरी जनरेशन के जो पत्रकार हैं सामने खड़े हुए हैं। अखबार का तो बड़ा जलवा है साहब। मैं बचपन से ही फिर भैया जागरण पढ़ता था हिंदी सीखने के लिए, बहुत कंफ्यूज रहा। उसमें खबर छपी रहती थी, ग्रामीण महिला के साथ छेड़छाड़, हमारे विशेष का संवाददाता हुआ। मेरे समझ में आता था हरकत पता आपने खुद कहा, तो फिर बिहार पुलिस कहाँ गई रही है बोतल। एक भी सुनिए, जब राम जी लौटे इस बार 24 तारीख को, तो सबने गीत लिखे कि राम आ रहे हैं, सजा दो द्वार गलियां फूल सजा दो। हमसे भी लोगों ने कहा कि आप गीत लिख लीजिए। प्रधानमंत्री गीत ट्वीट करते हैं, हमको भी आगे शायद आपने भी कुछ लिखा हो, आप तो भगवान को इतना बोलते हैं। लेकिन महिलाएं बैठी हैं, आप हमारी भाभियां बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं। अगर मेरी टिप्पणी ठीक हो तो मुझे बताइए। मुझे लगा कि एक तरफा बात हो रही है या अपराध हो रहा। क्या 14 वर्ष बाद केवल राम लौटे हैं? क्या उनसे ज्यादा कष्ट उठाकर मेरी मां भारतेश्वरी सीता नहीं लौटी है? जिंदाबाद बिहार। मैं माता सीता के मायके में खड़े होकर अपनी मां की कविता पढ़ना चाहता हूं। और कितना सौभाग्य है बिहार वालों तुम्हारा, जिसकी कृपा की है कटाक्ष पाने के लिए पूरा विश्व सदियों प्रतीक्षा करता है, उसे इसी बिहार के मिथिला में कपड़े पर बैठकर तुमने गालियां सुनाई। हाँ हाँ जिंदाबाद। पेड़ों पर बैठे राम जी तो मिथिला की स्त्रियों ने गालियां सुनाई हैं कि पता नहीं कैसे कैसे तरीके से इनके बच्चे पैदा होते हैं खीर खा के। इनकी माँ भी अजीब है कि खीर खाया है बाबा कर दिया। लक्ष्मण में सहन नहीं हुआ, बोले चलो हमारे यहाँ कुछ खाते तो पैदा हुआ, तुम्हारे यहाँ जमीन में से ही उठे। एक गीत सुना रहा हूँ। चलो अब लौट चले रघुराई। हमकी तो पहले ही पूरी हो गई थी, आप डूब गए थे वैसे, संभालना मेरे साथ गाना ऐसे कि चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। ऊपर वाला भी कि चलो अब लौट चले रघुराई। जब जग के हित इस निर्जन में, मिथिला की बेटी का दर्द गा रहा है, अयोध्या से आया हुआ चलता, अवध से आया हुआ एक कवि। जग जग के हित इस निर्जन में हमने उम्र खपाई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो सब राम जी के साथ रहने में दुखी हैं,
क्योंकि जिसकी 3 बहनें उसकी जवानी बन गई और शक्ति की मंडली और उर्मिला जैसी से अपना ससुराल याद करता होगा। एक एक पंक्ति पहुंचे तो बाहर करके चले, थोड़ा सा कविता करने की कोशिश कर रहा हूँ दिनकर की जमीन पर।